शंघाई ताउन तंजीम के वज़रा तिजारत इजलास में शिरकत के लिए भारत अपना वफ्द पाकिस्तान नहीं भेजेगा। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला मोमंत से। अब्दुल्ला, मजीद बताइएगा क्या वजूहात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए सफारती महाज पर एक नई पेशरफ डेवलपमेंट सामने आई है और पाकिस्तान ने 2 हफ्ते पहले हिंदुस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म है नरेंद्र मोदी, उनको पाकिस्तान में इजलास के लिए बाकायदा तौर पर दावत दी थी। लेकिन अब ये तफसीलात सामने आ रही है कि शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए तिजारत का इजलास जो है, जो इस्लामाबाद में 12 सितंबर को होगा, उसमें भारत जो है वो अपना वफद नहीं भेजेगा। भारत की एससीओ वज़राए तिजारत इजलास में ऑनलाइन शिरकत पर अमाद की ज़राए के मुताबिक इजलास का एजेंडा तय करने के लिए सीनियर हुकाम का इजलास जारी है। मज़ीद जानते हैं सुमेरा खान से। सुमेरा, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, एससीओ वज़राए तिजारत के इजलास में शमूलियत की भारत की तस्दीक हो चुकी है। भारत लेकिन इसमें ऑनलाइन वर्चुअल मीडियम से शिरकत करेगा। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए तिजारत का इजलास परसों इस्लामाबाद में होना है। आखिर वही हुआ जिसका उम्मीद थी कि भारत ने अपने ट्रेड और इकोनॉमिक मिनिस्टर्स को 12 सितंबर को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया। और आपको पता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से ये मुलाकात होनी थी, तो इसीलिए पाकिस्तानियों का पता चल गया दुनिया को कि इनके पास एटम बम शायद अब नहीं है। जो अभी हालात बन गए, जिस तरह ये मांग रहे हैं, इन्होंने एटम बम भी उनको दे दिया है। इनके पास कुछ नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ बस खाली खोल लेके बैठे हुए हैं। हाँ। इनके पास एटम बम वगैरह कुछ भी नहीं है। एटम बम तो है, ये तो सारे 25 करोड़ पाकिस्तानियों को पता है। होता तो ये दिखाते, किसी पे चलाते, किसी को धमकाते। हाँ। ये तो हर किसी से डरते हैं। एक वक्त था कि हम कहते थे कि इंडिया के करीब नहीं आना, और आज का जो दौर है उसमें हम क्या कह रहे हैं? उसमें हम उनको ये कह रहे हैं कि पाइन बेशक इंडिया के करीब जाओ, लेकिन हमारा भी कुछ ख्याल करो, हमारे भी ताल्लुकात। वो कैसे आपके साथ ट्रेड करें? उनकी इकोनॉमी चेक करें, उनकी जीडीपी चेक करें, उनके रिजर्व चेक करें। आपसे कई गुना ज्यादा है उनके। वो कैसे आपके साथ करें? उनके मैन्युफैक्चरिंग, उनकी प्रोडक्ट चेक करें, उनकी मशीनरी चेक करें, वो उनकी गाड़ियां आ रही हैं, वो सारा कुछ आ रही है। पाकिस्तान क्या बना रहे हैं? आपसे तो 800 पिछले 1 साल से 1.5 साल से 800 कंपनी चली गई है। कि नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आना चाहिए था। हाँ, उनको आना चाहिए सर। जब ये भी है ना, जब ये दावत दे रहे हैं तो उनको आना चाहिए ना, बैठ के बात करनी चाहिए। क्या बात वो होनी चाहिए तो नहीं कि हम कश्मीर मांग रहे हैं, कश्मीर दे दें भैया, आगे बिजनेस करें ना। बिजनेस क्यों नहीं करते वो आगे? एक कश्मीर के लिए पाकिस्तान पूरे को कश्मीर बना दिया हमने। हालात देखे क्या हो गए। हालात ऐसे कर, हम तो ये सोच रहे हैं कि हमें उनसे ये फायदा मिल सकता है। जाहिर सी बात है, हम अपना फायदा देखकर उनकी तरफ हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, तो उनको कोई फायदा नजर नहीं आ रहा हमारी दोस्ती की तरफ। उन्होंने यही कहा कि भैया आप लोग दुश्मन समझ रहे हो तो समझते रहो, हमें कोई मतलब नहीं आप लोगों की दोस्ती से, तो सो हम अवॉइड कर रहे हैं। सो हमने उनको बहुत देर बेचा कि यार ये हिंदू हैं, ये इंडियन हैं, इन्होंने मुसलमानों पे हमले किए हैं, कब्जे किए हुए हैं। हमने इनको बड़ी अरबियों को हिस्ट्री समझाई है, लेकिन उनको कोई समझ नहीं आई। उनको ये समझ आई है यार इन्होंने को जान छड़ाओ पाकिस्तानियों को, तो कोई बंदा लभो जिसके नाल असीं कारोबार कर सकिए। और उन्होंने बंदे ढूंढ लिए, और बंदे उनके लिए जो है ना वो दोस्तों, पाकिस्तान में एससीओ समिट की मीटिंग होने वाली है जो कि इस्लामाबाद में होने वाली है, और ये पाकिस्तानी बहुत खुशियां मना रहे थे कि मोदी को इनवाइट किए हैं और मोदी को आना ही पड़ेगा क्योंकि ये चाइना की मीटिंग है। और दोस्तों, नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, खबर आ चुकी है, साफ साफ बता दिया गया है, न्यूज़ चैनल्स में भी वहाँ के चल रहे हैं। आपने देखा ही कि नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे हैं वहाँ पर, और नरेंद्र मोदी लाइव सेशन को इंडिया से ही दोस्तों ये मीटिंग अटेंड करेंगे। और इस बात से पाकिस्तानी बौखला गए हैं पूरी तरह से दोस्तों, त्राहिमाम चिल्ला रहे हैं। और वहाँ पर दोस्तों मोदी को गालियाँ पड़ रही हैं क्योंकि मोदी वहां पे नहीं जा रहे हैं, और मोदी की जगह कई बार जयशंकर साहब भी दोस्तों, जयशंकर भी गए हैं जो हमारे विदेश मंत्री हैं, लेकिन वो भी नहीं जा रहे हैं। इस बात से पाकिस्तानी बड़े नाखुश हैं और गालियां दे रहे हैं। और दोस्तों चलिए पहले देखते हैं, पूरी वीडियो में जानकारी लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। चलो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आइए देखते हैं पूरे वीडियो, मिलते हैं वीडियो के एंड में। कि ये जो सारे अरब वर्ल्ड है ना, दे आर वेरी हैप्पी टू एंगेज विद इंडिया। ओनली वन एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रिजम्पशन है, और वो ये है कि दे अंडरस्टैंड, बिकॉज ये अमेरिका के बगैर तो हिलते नहीं है, तो उन्हें इस चीज का पता है कि इसके साथ हम जो कुछ भी टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन करेंगे, वट एवर एंड हाउ एवर वी एंगेज, वो हमारे ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। इंडिया इज नॉट चाइना, इंडिया इज नॉट रशिया, ठीक है। सो द ओनली कंट्री विच इज ग्रोइंग इन एशिया इज इंडिया इन दैट पेस। जब आपको देखें IMF और बाकी सारे लोग ये कहें, ठीक है ना, तो कि जी ये तरक्की कर रहा है, ये 7% पे जाएगा, इसकी जो है वो GDP यहाँ चली जानी है, ये 3rd बड़ी इकोनॉमी बन जाना है, और एंड देन द स्टैटिस्टिक्स एंड द डाटा एंड ऑल दीज थिंग्स प्रूव, तो उनको फिर
आता तो है ना, मुंह में पानी तो होता है सबके कि भाई किसके साथ काम करें। सो हमने उनको बहुत देर बेचा कि यार ये हिंदू हैं, ये इंडियन हैं, इन्होंने मुसलमानों पे हमले किए हैं, कब्जे किए हुए हैं। हमने इनको बड़ी अरबियों को हिस्ट्री समझाई है, लेकिन उनको कोई समझ नहीं आई। बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा उनको बड़ी समझ आई है। अब उनको एक और समझ आई है, उनको ये समझ आई है यार इन्होंने को जान छड़ाओ पाकिस्तानियों को ते कोई बंदा लभो जिस नाल असीं कारोबार कर सकिए। और उन्होंने बंदे ढूंढ लिए हैं, और बंदे उनके लिए जो है ना वो इंडियंस है, इसीलिए वो आ रहे हैं। और अब देखें, अब पाकिस्तान की ये पोजीशन है कि पाकिस्तान उनको अपनी उनसे फेवर्स मांग रहा है। एक वक्त था कि हम कहते थे कि इंडिया के करीब नहीं आना, और आज का जो दौर है उसमें हम क्या कह रहे हैं, उसमें हम उनको ये कह रहे हैं कि पायन बेशक इंडिया के करीब जाओ, लेकिन हमारा भी कुछ ख्याल करो, हमारे भी ताल्लुकात। सर, एससीओ के समिट हो रहे पाकिस्तान के अंदर। अभी पाकिस्तान ने इन्विटेशन भेजा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कि आप पाकिस्तान आए, इस्लामाबाद आकर हमारे साथ ये समिट को अटेंड करें और हम मिल बैठ के बात करते हैं। इंडिया ने बिल्कुल साफ सिरे से इनकार कर दिया कि भाई हम नहीं आ सकते, हम नहीं आना चाहते, हम नहीं आएंगे पाकिस्तान। तो क्या कहेंगे कि नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आना चाहिए था? हाँ, उनको आना चाहिए सर, वो आए भी है ना। जब ये दावत दे रहे हैं तो उनको आना चाहिए ना, बैठ के बात करनी चाहिए। क्या बात, वो उनसे ये तो नहीं कि हम कश्मीर मांग रहे हैं, कश्मीर दे दें भैया, आगे बिजनेस करें ना। बिजनेस क्यों नहीं करते वो आगे? एक कश्मीर के लिए पाकिस्तान पूरे को कश्मीर बना दिया हमने। हालात देखें क्या हो गए, हालात ऐसे कर देखें। अगर इंडिया पाकिस्तान में आता है, ठीक है, तो इससे एक पॉजिटिव अप्रोच जो है, एक पॉजिटिव मैसेज जो है सारी दुनिया में जाता है, और हमारी इमेज बेहतर होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखें कि अगर इंडिया हमारे साथ एक अच्छा ताल्लुकात कायम करता है, तो इससे ये बेनिफिट होगा कि हमारे जो अदर कंट्रीज़ हैं वो भी सोचेंगे कि यार हम क्यों ना इस मुल्क में इन्वेस्ट करें। एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक इंडिया एक एज यू नो कि इंडिया एक डेवलप कंट्री है, ठीक है। कोई भी कंट्रियाँ चाहे उन्होंने खुद ग्रोथ किया, लेकिन उनकी इकॉनमी रेट हमसे बहुत ऊपर है, हमसे तो बहुत बेहतर है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस तरह कोई भी कंट्री ऐसे, अगर आप इंडिया को क्या अफगानिस्तान को भी बुलाएंगे तो वो नहीं आएगा, जो कि पाकिस्तान की सिचुएशन है इस टाइम, ठीक है ना। अगर इंडिया आ जाएगा, 2 रुपए का पाकिस्तान को फायदा पहुंचेगा, दुनिया ये समझेगी भाई इंडिया पाकिस्तान गया, मतलब कि पाकिस्तान के अंदर खजानों के ढेर है, बिजनेस है, पैसा है। इंडिया तो आपको पता है उन्हीं कंट्रीज में जाता है जहाँ पे प्रोस्पेरिटी होती है, जहाँ पे डीलिंग होती है। हमारा इमेज बेहतर हो जाना था, लेकिन कहते हैं इंडिया ये क्यों करेगा, हमने क्या उनके साथ अच्छा किया। मैं आपको बताता हूँ, इंडिया ने जो ग्रोथ की है वो वाकई काबिल तारीफ है, ठीक है। जो मोदी ने उधर काम करवाए हैं, जो उनकी इकॉनमी को ग्रो किया है। अब इंडिया इस स्टेट पे है कि इंडिया सिर्फ उन कंट्रीज के साथ जाता है कि जो एक डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, जिनके पास पहले ही बहुत कुछ है, वो वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। तो अगर इंडिया इन केस अगर इधर आता, ठीक है, तो एक पॉजिटिव मैसेज जैसे पूरी दुनिया में जाएगा कि एक पाकिस्तान एक बहुत अच्छा है और डेवलप कंट्री है, ठीक है। अंदर जो भी हो रहा है वो मैटर नहीं करता। इंडिया के आने से भी बेहतर हो जाएगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान की जो डीपली चीज़ें हैं वो भारत के खिलाफ हैं, और जैसा कि कोई भी टॉपिक पकड़ लिया जाए तो इन लोगों ने सबसे पहले आगे भारत को रखना होता है कि मोदी ये कर रहा है, मोदी वो कर रहा है, और खिलाफ बोलते हैं। अगर आप बेसिक आप ही हैं, आप मेरे बारे में मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं, और फिर आप मेरे सामने ही आके मेरी तारीफ कर रहे हैं कि आप हमें अच्छी लगती हैं, या फिर आप हमारे पास आए, हम आपकी मेहमान नवाजी करना चाहते हैं, वो तो ये बात होगी ना, आप घर में बुला के बेइज्जती करने वाला वो सीन हो गया। पंजाबी जी कहते हैं कि घर बुला खुआ पिया के चित्र प्लेट करने वाला सीन। तो मतलब अगर वहाँ पे अच्छी टॉकिंग भी होती है तो उसको आप जो है वो उसको गलत ही प्रमोट करोगे कि बेसिक हम इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन हमने तो फिर हमने ये कहना है कि वो हमारे पास खुद चल के आए थे, या फिर जो भी वो हमसे 4 कदम आगे हैं, वो हमसे ज्यादा मतलब हमारी सारी प्लानिंग समझते हैं, सारी प्लानिंग समझते हैं, क्योंकि हमारे हुक्मरान जो हैं वो विदाउट किसी भी मकसद के बगैर किसी को सलाम भी लेना गवारा नहीं। तो अब मीडिया पे ये बातें चल रही है कि इंडिया हमारा भला क्यों चाहेगा, जिसको हमने 78 साल में दुश्मन दुश्मन बोला, आज वो हमारा भला क्यों चाहेगा, हालांकि हमें इस वक्त इंडिया की बड़ी जरूरत है कि हमें इन क्राइसिस से निकाले। ये पाकिस्तान हमारा इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि ये पहले तो गलत टोट करते हैं, फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं ताकि वो हमारा हाथ झटक दे। तो आपको क्या लगता है जो इंडिया ने इनकार किया है कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहा, सही किया है? बेसिक मुझे लगता है कि उन्होंने सही किया है, और हम तो ये सोच रहे हैं कि हमें उनसे ये फ़ायदा मिल सकता है। जाहिर सी बात है, हम अपना फ़ायदा देखकर उनकी तरफ हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, तो उनको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा हमारी दोस्ती की तरफ। उन्होंने यही कहा कि भैया आप लोग दुश्मन समझ रहे हो तो समझते रहो, हमें कोई मतलब नहीं आप लोगों की दोस्ती से, तो हम अवॉइड कर रहे हैं।
और आपको पता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से ये मुलाकात होनी थी। ये एक मल्टीलैटरल फोरम है, ये बायलैटरल डिस्कशन नहीं है। क्या चाइना में के अंदर अगर ऐसा कुछ होता तो भारत अपने मिनिस्टर्स भेजता या ना भेजता? डेफिनेटली भेजता। भारत यूएई भेजता है, सऊदी अरब भेजता है, बांग्लादेश भेजता है, श्रीलंका भेजता है, मालदीव्स भेजता है, दुनिया के हर मुल्क भेजता है, लेकिन पाकिस्तान नहीं भेजेगा, अभी नहीं भेजेगा, क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान कमजोर तरीन सिचुएशन में है। और जब आपकी एडवर्सरी कमजोर तरीन सिचुएशन में हो तो आप वहां जाके उसको मजबूत नहीं करते हो। सो डॉक्टर जयशंकर जो कि आर्किटेक्ट है इस सारी गेम के, इस माइंड के, और पीछे सारी बात है उनके पॉलिटिकल सपोर्ट है जो कि आज के दौर के बल्कि हर दौर के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से है। तो दोस्तों शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक समिट होने वाली थी जो इस्लामाबाद में होने वाली है, होने वाली थी नहीं, वो होने वाली है, लेकिन वहां पे नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे हैं। इस बात को सुन करके पूरे पाकिस्तानियों के यहाँ जलजला आ गया है, मातम मनाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी कैसे मना कर सकते हैं और चाइना को भी कैसे मना कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े देश आने वाले हैं, बड़े बड़े चाइना हो गया, रशिया हो गया, उसमें शामिल होने वाला है, लेकिन भारत से कोई भी नहीं जा रहा है। भारत उस मीटिंग को दोस्तों घर से अटेंड करेंगे नरेंद्र मोदी, और उस मीटिंग में लाइव सेशन होगा उनका और बाकी देश वहां पे जाएंगे। तो ये देख करके दोस्तों पाकिस्तान वाले बौखला रहे हैं कि इंडिया किस तरह से मना कर सकता है और इंडिया आ क्यों नहीं रहा है। और दोस्तों इस्लामाबाद में ये होने वाली थी और इस्लामाबाद में खुशियां मनाई जा रही थी बहुत पहले से कि नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, भारत आने वाला है। पाकिस्तान कितना भी मना करते हैं लेकिन चाइना को तो ये लोग नहीं मना कर पाएंगे, क्योंकि ये जो मीटिंग है, ये जो समिट है वो चाइना की तरफ से है और चाइना की मीटिंग है, तो ये अटेंड करने से मोदी मना नहीं कर सकते, लेकिन मोदी किसी को भी मना कर सकते हैं। मोदी की पावर क्या है ये पाकिस्तानी वाले जान गए हैं, बड़े अच्छे समझ रहे हैं कि मोदी किस तरह से दोस्तों मना कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान में नहीं आएंगे, और साफ तौर से न्यूज में ये खबर लीक हो चुकी है, फैल चुकी है। लेकिन चाइना भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा है, हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है। जो नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया वही होने वाला है। इस बात से पाकिस्तानी बौखलाए हैं कि हमारा बाप जो है चाइना हमारे बाप को भी ये लोग मना कर सकते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता है असली बाप इनका कौन है। असली बाप है इनका इंडिया, और इंडिया नरेंद्र मोदी ने दोस्तों साफ इनकार कर दिया वहां जाने से। और डॉक्टर एस जयशंकर वो भी नहीं जा रहे हैं, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने भी दोस्तों मना कर दिया, वो भी नहीं जाएंगे वहां पे। और ये मीटिंग होगी यहीं से होकर की, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान में जो कंडीशन है वहां पे कोई जाना नहीं चाहता है, और बाकी देश से भी दोस्तों कुछ भी खबर आ सकती है। नरेंद्र मोदी ने पहला स्टेप लिया और पहले स्टेप के बाद अगला स्टेप दूसरे देश भी ले सकते हैं। और दोस्तों चाइना के मुंह पे ये मुंह तोड़ जवाब दिया है नरेंद्र मोदी ने, और चाइना को जो बाप कहते हैं पाकिस्तानी, उनको भी अच्छे से जवाब मिल गया है कि नरेंद्र मोदी क्या है, ग्लोबली उनकी क्या इज्जत है, और ग्लोबली वो किसी को भी मना कर सकते हैं और किसी को भी अपने यहाँ बुला सकते हैं। उनकी ये हैसियत है, उनकी ये औकात है। लेकिन पाकिस्तानियों की जो औकात है वो केवल भीख मांगने की है, कहीं भी जाते हैं भीख मांगते हैं। शायद ये एससीओ की मीटिंग में भी कुछ भीख मांगे। ये दोस्तों बॉर्डर को लेकर के मीटिंग्स होती हैं, बॉर्डर को जो आपस में सटे हुए बॉर्डर्स हैं उसमें कुछ डिस्प्यूट है या फिर बिजनेस को रिलेटेड लेकर कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में डिस्कस होता है, उसके बारे में सोल्यूशन निकलता है। लेकिन दोस्तों इस मीटिंग में भी पाकिस्तान हमको भीख मांगते हुए नजर आएगा, तो हम लोग को कोई हैरानी नहीं होने वाली है कि पाकिस्तान हर वक्त हर जगह हाथ फैला देता है, और आने वाले कुछ सालों में ही पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज होकर खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके पास दोस्तों पैसे नहीं है और पाकिस्तान इस समय कर्ज में डूबता चला जा रहा है। अगर चाइना कुछ पैसे दे दिया तो दे दिया, वरना दोस्तों IMF ने साफ इनकार कर दिया। अगर चाइना दे देता है तो चाइना को ये लोग अपना बाप बनाने से पीछे नहीं हटेंगे, बोलेंगे हमारा बाप है चाइना माफ करिए। और वैसे भी इनका बाप चाइना शुरू से रहा ही है, ये मानते हैं, लेकिन असली बाप इनका कौन है? इंडिया है, ये हम सब जानते हैं। इंडिया से ही टुकड़े होकर के ये पाकिस्तान बने, और पाकिस्तान के दोस्तों कई टुकड़े होने दिखाई दे रहे हैं। इस बारे में ये लोग नहीं बात करते, एससीओ मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मीटिंग में ये लोग डिसाइड करके बैठे होंगे कि हमको भीख मांगना है। और पाकिस्तानियों के दोस्तों दिल में इस समय जलन हो रही है बहुत तेजी से कि नरेंद्र मोदी ने कैसे मना कर दिया, चाइना को भी मना कर दिया, पाकिस्तान को भी मना कर दिया। एससीओ मीटिंग में दोस्तों आने से इस्लामाबाद में मना कर दिया है, तो अगली बार पाकिस्तान में नहीं जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि वो चाइना या इंडिया किसी को भी मना कर पाए मीटिंग में आने के लिए। इसीलिए दोस्तों पाकिस्तानी बौखलाए हैं कि अगली बार हमको जाना होगा तो हम मना नहीं कर पाएंगे, और भारत ने साफ इनकार कर दिया है मीटिंग में जाने से। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या नरेंद्र मोदी वहां पे जाते हैं तो उनकी इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है या उनको कोई फायदा मिलता अगर नरेंद्र मोदी वहां जाते हैं? और दोस्तों पाकिस्तान में इस मीटिंग में क्या भीख मांगने के लिए जाएगा? इसके बारे में अगर आपको लगता है कि हाँ, तो कमेंट बॉक्स में हाँ जरूर लिखिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो अपने फैमिली फ्रेंड नियर इंटरनेट शेयर करिएगा। अब तक वीडियो देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करके तभी जाइएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप तक हमारी नोटिफिकेशन लगातार पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय।